देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम सीधी और सपाट बात करेंगे, क्या हिंसा सहने के बाद भी चुप रहना चाहिए? हिंसा सहो और चुप रहो, क्या यही एजेंडा हो सकता है? आज ये देश है हमारा में इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच से सबसे बड़ी चर्चा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जुल्म करने वालों से बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। लेकिन ये वो दौर है जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। करौली में हिंसा हुई, कहा गया मुस्लिम मोहल्लों से हिंदू नववर्ष का जुलूस निकाला क्यों? रामनवमी पर एक के बाद एक कई राज्यों में शोभा यात्रा का स्वागत पत्थरों और पेट्रोल बम से हुआ, लेकिन कहा गया संवेदनशील इलाकों से निकले क्यों? ये पूरी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है, जिसकी वजह से ये सब घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बाबा साहेब ने तो संविधान में हिंदू और मुस्लिम इलाकों की कोई परिभाषा ही निर्धारित नहीं की थी, लेकिन आज धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ये खेल खेला जा रहा है। ये देश तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? जिस तरह की सांप्रदायिक सियासत की साजिश और षड्यंत्र हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से खदेड़ा गया, उस वक्त सब चुप रहे। आज उस त्रासदी को कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी प्रोपेगेंडा बताते हैं। अब एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को लश्कर इस्लाम ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर धमकी दी, लेकिन अब सब चुप। हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। क्या लोकतंत्र के लिए ऐसी परंपरा सही है? और क्या सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का एक तरफा रूट हो सकता है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। हिंसा सहो, चुप रहो। अब थोड़ा इत्मीनान से बैठिए। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने, मेरे ही कार्यक्रम ने, कुछ बड़े नेताओं ने यह भी कहा कि रामनवमी पर जो हुआ वो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ड्रामा है। आज ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं आंखें खोलने का दिन है। मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखा रहा हूं। जो यहां पर भी बैठे हैं वो इन शॉर्ट्स को ध्यान से देखिए। स्क्रीन के दोनों तरफ वो शॉर्ट्स दिख रहे हैं। मैं 16 साल के शिवम की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। शिवम रामनवमी पर हुआ जो दंगा था, जो हिंसा थी, उसका गवाह है। 16 साल के शिवम को इतनी बेरहमी से मारा गया कि चोट से सिर की हड्डियां टूट गई और उसके ब्रेन यानी दिमाग में घुस गई। 17 अप्रैल को शिवम के बहन की शादी थी, लेकिन जिस भाई को शादी की रस्में अदा करनी थी, पूरी करनी थी, वो इस समय आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इसलिए इस शादी को भी फिलहाल टाल दिया गया है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ये शिवम की है और ऐसा माना जा रहा है कि शिवम मानसिक तौर पर बहुत कमजोर हो गया है। वो कब ठीक होगा ये तो महादेव ही जानते हैं, ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है, कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ तमाशा और बखेड़ा बड़ा किया जा रहा है। इंदौर के एक अस्पताल में शिवम का इस समय इलाज चल रहा है और यह तस्वीर मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं। मेरे साथ आज की चर्चा में सुबुई खान है, मेरे साथ आज की चर्चा में गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, शादाब चौहान है, नेता है पीस पार्टी के, आचार्य प्रमोद कृष्णम है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। सुबुई खान, हिंसा सहो लेकिन चुप रहो, क्यों?
अमीश, बहुत अच्छी 2 लाइनों से आपके कार्यक्रम की शुरुआत हुई है कि हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तुष्टीकरण की राजनीति का ऐसा विभत्स स्वरूप हमें आज हमारे देश में देखने को मिल रहा है कि सिर्फ वोटर नाराज होने नहीं चाहिए, वो वोट बैंक बना रहे, उनके अपराधों पे पर्दा डालने की कोशिश करी जाती है। ये बच्चा, ये शिवम जो ये हमारे सामने अस्पताल के बेड पर लेटा है, क्या ये ड्रामा है? क्या ये सत्य नहीं है? इसके लिए भी हम लोगों को डिबेट्स करनी पड़ती हैं, अपने जख्म को दिखा के बार बार ये चिल्लाना पड़ता है कि देखिए हमारे शरीर पर जख्म लगा है, और सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप अगर ये भी दिखा रहे हैं तो आप हमारे मजहब के ऊपर कोई उंगली उठा रहे हैं। रामनवमी पे पत्थरबाजी होना, शिवम को मारा उसके घर पर अगर बुलडोजर चल गया तो इतनी हाय तौबा मची हुई है। शादाब चौहान, आपकी पार्टी के नेता, आपके बड़े बड़े दानिश्वर लोग ये कहते हैं बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है। एक बात बताइए, ये शिवम के दिमाग में उसकी हड्डियां डाल देना किस कानून के तहत आता है, और कौन सी जेनेवा कन्वेंशन की जानकारी आप परसों तरसों दे रहे थे? 2 बातें मैं कहूंगा कि एक चीज निकल कर आई है, इसमें विदेशी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट है इन फसादात में। मैं उसको स्वीकार करता हूं, सरकार की रिकमेंडेशन को, और मेरा ओपिनियन है कि अमेरिका और आईएसआईएस मिलकर के मर्यादा पुरुष श्री राम की यात्राओं में एक गुंडों की फौज को इंप्लांट कर रहा है, जो जाकर के मस्जिदों पर झंडे लगाती है, बकवास करती है, और कोई भी वायलेंस होता है किसी की भी तरफ से होता है हम उसको न सिर्फ कंडेम करते हैं, और जो शिवम के साथ हुआ डेफिनेटली गलत हुआ, लेकिन बुलडोजर चलाना अगर है तो फिर अदालतों को बंद कर दीजिए, फिर पुलिस तय करेगी कौन अपराधी है कौन नहीं है। लेट मी कंप्लीट। जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाता है उस पर बुलडोजर यह कह के चला जाता है कि अवैध है, क्या मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अवैध जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं? पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुस्तान के कल्चर को कत्ल किया जा रहा है। कौन कर रहा है राजनीतिक लाभ के लिए इस कल्चर को? एक बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के, मेरे बड़े भाई हैं वो, उन्होंने कहा था हर दंगा आरएसएस के लोग कराते हैं। मेरे बड़े भाई ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, मेरा भाई ये खड़ा है गौरव भाटिया। एक सवाल है अमीश प्लीज, इन्होंने अभी नेशनल टीवी पे माना कि अंतरराष्ट्रीय साजिश है, बाहर के लोग प्लांट किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं जब हम एनआरसी की बात करते हैं कि भाई एक रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनने दीजिए, पता चल जाए कौन अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं, कौन घुसपैठी हैं, तो यही शादाब चौहान एनआरसी के खिलाफ झंडा मैं बता दिया अमेरिका और आईएसआईएस गठबंधन। आपने कौन सी अपनी एफबीआई खोल रखी है? आपने अमेरिका का नाम ले लिया, ठीक है गौरव भाटिया, ठीक है गौरव भाटिया, आरएसएस के लोग दंगा कराते हैं। इस देश में तो एक नेता है, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो अभी लोकसभा चुनाव लड़े थे 2019 में, 4 लाख वोटों से हार गए वो अपना चुनाव। वो माननीय दिग्विजय सिंह, जिन्होंने फर्जी फोटो भी ट्वीट किया, उन्होंने तो यह भी कहते था 26/11 भी आरएसएस की साजिश है। वो एक किताब का विमोचन करने के लिए गए थे और कांग्रेस का शासन था, उन्होंने बोला 26/11 तो बीजेपी की साजिश है। उन्होंने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। एक बार फिर कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। अशोक गहलोत ने भी यही बात बोला। इसे कहने में मुझे गर्व है कि हिंदू धर्म जो है और जो हिंदू है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सहिष्णु है, और ये बात इनको माननी होगी। और ये दुख की बात है कि राम नवमी अगर मनाई जा रही है तो उस पर पत्थर चलाए जाते हैं, और दिग्विजय सिंह एक झूठा ट्वीट कर देते हैं, वो कहीं और की तस्वीर दिखाते हैं। ये बात अलग है कि दिग्गी राजा का बज गया बाजा, एफआईआर हो रखी है, उनकी गिरफ्तारी भी होगी। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत कहते हैं जो नववर्ष मनाया जा रहा था हिंदुओं का, उस पे प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। कानून व्यवस्था विषय है प्रदेश की सरकार का, लेकिन माफी नरेंद्र मोदी जी मांगे। मैं इतना ही कहूंगा अमीश जी, अगर सपोले वो होते हैं जो देश का दूध पीते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं और फिर यहीं हमें डसते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर ही चलाया जाएगा, उनको दूध नहीं पिलाया जाएगा। यही नया मॉडल है। और बुलडोजर जो इन लोगों को आपत्ति है। लेकिन मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, शिवम का क्या दोष था जिसकी बहन की शादी थी? शिवम का दोष देखिए ये था कि वो हिंदू था, और ये इसलिए है कि राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व का मतलब है बोको हरम और आइसिस। मैं ये कहूंगा, मस्जिद के बाहर ये कहते हैं भगवा नहीं लहरा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मस्जिद के बाहर की रोड जो है वो हिंदुस्तान की नहीं है? वहां भगवा भी लहराया जाएगा, ढोल भी बजाया जाएगा, नववर्ष भी मनाया जाएगा। और एक बात और, बस एक बात देखिए, यहां शादाब चौहान है,
इनका ट्वीट है। क्या कहते हैं मालूम है? हमें निजामे मुस्तफा कहा चाहिए। इन्होंने मेरे कार्यक्रम में भी कहा। निजामे मुस्तफा का मतलब है पंथ निरपेक्षता नहीं। तो फिर सपोले हुए या भारत से प्यार करने वाले नागरिक हुए, ये आप बताइए, और इनके साथ क्या होना चाहिए? जी जी जी, मैं अदालत को बंद करके आप सब पे बुलडोजर चलवा दीजिए। कल को हमारी सरकार आएगी, फिर आपके ऊपर बुलडोजर चल निजामे जाएगा। मुस्तफा पे उत्तर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल दे देंगे। हाँ, दीजिए। सही है गलत है बताइए? जो जहां हलाला होता है, 70 सुनिए, साल का अब बुढ़ा सुन- 18 अब सुन साल की लीजिए। बच्ची अब सुन से लीजिए। निकाह कर लेता है, सुन लीजिए। जहां पे 4 नहीं, महिलाएं नहीं, शादी हो सकती है, वो सही है गलत है? आपको भारत को डेफिनेशन नहीं बदलेंगे। पता। आपको जिस चीज की आप डेफिनेशन, बताइए। हाँ डेफिनेशन में बता रहा हूं। अच्छा, एक अभी मिनट का आपको राज निजामे होगा मुस्तफा नहीं। का शासन चाहिए। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन संविधान लीजिए। चाहिए, तालिबान में भी तो निजामे मुस्तफा है, दोनों का जवाब सीरिया दो। में भी तो निजामे मुस्तफा नहीं, है। नहीं है, नहीं, सुन लीजिए, सुन नहीं है, लीजिए। नहीं है। संविधान पाकिस्तान में भी निजामे मुस्तफा चल रहा जवाब है। सुन लीजिए। संविधान चाहिए, निजामे मुस्तफा। इस देश में रामराज, अंबेडकर राज, रोहिया राज की बात हुई है। संविधान बदलना नहीं है, बल्कि जिस तरीके से निजामे मुस्तफा में न्याय था, वही निजामे मुस्तफा है। किसी पर अत्याचार ना हो, किसी से भेदभाव ना हो, महिलाओं पे अधिकार हो, यह हमारा निजामे मुस्तफा है। मैं देखिए, मुझे आचार्य प्रमोद कृष्ण के पास भी आना। आचार्य जी, इस देश के अंदर रामनवमी में एक पैटर्न चला, और वो पैटर्न ये चला, पहले पत्थर चलाए गए, खदेड़ा गया, और फिर घर से भी निकाला जा रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हिंसा सहो और चुप रहो, बोलो मत, इससे हिंदू मुसलमान हो जाता है। अमीश, धर्म की किसी किताब में नहीं लिखा है कि झगड़ा करना ठीक है, फसाद करना ठीक है, दंगा करना ठीक है, हिंसा करना ठीक है, नफरत करना ठीक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारे झगड़े धर्म के नाम पर ही किए जा रहे हैं। दूसरी बात है, इसका मतलब है कि अगर झगड़ा करना ठीक होता, दंगा करना ठीक होता, नफरत करना ठीक होता और धर्म की किताब में लिखा होता, तब तो एक अलग मसला था। तो फिर ये झगड़े हो क्यों रहे हैं, दंगा हो क्यों रहा है? मुझे लगता है कि झगड़ा धर्म का नहीं है, झगड़ा है सियासत का। और जो आप बात कह रहे थे अभी, गौरव भाटिया जी, हमारे आदरणीय गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ये कह रहे थे ये सपोले हैं। क्या भाई, दिग्विजय सिंह 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, दिग्विजय सिंह संसद के सदस्य हैं, वो सपोले हैं? दूसरी बात, आपने कहा कि दिग्विजय सिंह ने एक झूठी तस्वीर जो है ट्वीट कर दी। भाई, आदमी से गलती हो जाती है, उन्होंने वो माफी मांगी, वह तस्वीर डिलीट कर दी। लेकिन आपने तो एक एयरपोर्ट की तस्वीर चीन की बीजेपी ने ट्वीट कर दी थी, तो क्या आपने माफी मांगी? ये बात नहीं है। सवाल ये है अमीश नहीं, देखिए फर्क है। आचार्य जी, मैं आपको रोकूंगा, माफ करिए, मैं आपको रोकना पड़ेगा। आपने मुझे आप रोकने का अधिकार रखते हैं, आप गौरव भाटिया को रोकने का अधिकार नहीं रखते। नहीं, मैं तो सबको वो रोकने का अधिकार रखता हूं। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी से भी जब सवाल करता हूं तो उनको रोक के सवाल पूछ लेता हूं, गृह मंत्री से भी सवाल पूछता हूं तो पूछ लेता हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे सवाल एक जो पूछ रहा हूं वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चीन की फोटो ट्वीट कर दी, वो अलग विषय है। लेकिन खरगोन में हिंसा चल रही थी, उस दौरान एक फोटो ट्वीट करना गलत और फर्जी और झूठी फोटो ट्वीट करना कि एक मस्जिद पर की मीनार पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है और वो कुछ देर रहती है, वो वायरल हो जाती है और उसके बाद उसको डिलीट करा जाता है। पॉइंट ये है, क्या वो हिंसा भड़काना नहीं था? मध्य प्रदेश में जो दंगा हुआ वो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पे नहीं हुआ। जब दंगा हो गया उसके बाद का ट्वीट है, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, एक सवाल करता हूं आपसे, अगर राजस्थान में दंगा होता है उसकी जिम्मेदारी तो अशोक गहलोत की मानी जाती है, लेकिन अगर गुजरात में दंगा होता है और मध्य प्रदेश में दंगा होता है तो उसकी नहीं, मध्य प्रदेश में अगर दंगा होता है तो उसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह की है। मैंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से सवाल पूछा कि कमी आपकी थी, तो क्या जवाब आया? उनका सीधा कहना था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब कार्रवाई कर रहे हैं तो आप रोक रहे हैं। किस पे कार्रवाई हो रही है? चल रहे हैं तो आप कह रहे हैं हम नहीं रो रहे। सुनिए, हम कह रहे हैं आपके चैनल, हम कह रहे हैं आप जी, अगर आपको लगता है दिग्विजय सिंह के ट्वीट की वजह से दंगा हुआ तो दिग्विजय सिंह जी का घर डाल दीजिएगा ना, चलाइए बुलडोजर दिग्विजय सिंह, चलाइए ना, चलाइए। मैं कहता हूं दिग्विजय सिंह जी के घर पे बुलडोजर चलाइए, क्यों नहीं चलाते आप? आप एक तरफ कहते हैं कि ये दंगा कराते, नहीं, एक सेकंड, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। राहुल गांधी हिंसा होगी, क्यों नहीं राहुल गांधी को छोड़ेगी? गिव मी द आंसर। अरे मैं कह रहा हूं, अगर आप इतना गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह जी पे लगा रहे हैं, आप मानते हैं कि दिग्विजय सिंह दंगे के जिम्मेदार हैं, तो उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। चलाइए, कब चलाएंगे? चलाइए। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर विभाजन करके सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं गौरव भाटिया जी। और माफ करना अमीश देवगन, आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सही सवाल करना चाहिए और जवाब सही सवाल कर रहा हूं। हिंसा सहो और चुप रहो,
और जब जो हिंसा की बात करता है वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। शिवम अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़े, लेकिन हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं होना चाहिए। हिंसा हुई किसके नाम पर? पत्थर नहीं फूल चलाए थे। अमीश देवगन जी, हिंदुओं की ठेकेदारी आपके पास नहीं है ना बीजेपी के पास है। गौरव जी जवाब देंगे। गौरव भाटिया, आप लोगों की सरकारें हैं, तो क्या आप लोगों की सरकारें रक्षा भी नहीं कर पा रही हिंदुओं की? देखिए ऐसा है, आप खुद जानते हैं सीए लाने वाला कौन? नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हमने 4 सरकारें प्रदेश की त्याग दी। हमने कहा यह बड़ी बात नहीं है, राम मंदिर भव्य बनना चाहिए, आज बन रहा है। हिंदू अस्मिता के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी है और डंके की चोट पे खड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट अमीर जी प्लीज, एक मिनट। इन्होंने जब पत्थर चलाए ना, इन्होंने एक संदेश दिया। इन्होंने संदेश ये दिया, तुम हिंदू हो, हम पत्थर चलाएंगे, पत्थर की ताकत। आज बुलडोजर, वर्दी और कानून की ताकत मध्य प्रदेश में दिखाई जा रही है, जो योगी मॉडल है जिसपे हमें गर्व है। तो आज सारी जनता तय करेगी वो कहां खड़ी कर रही है। अगर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाते हैं तो वो बुलडोजर बाबा हो जाते हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर चला रहे हैं तो ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक कह रही है ये गैर कानूनी है, ये गलत है। आप क्या कहते हैं? अमीश देवगन, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से आपसे एक सवाल किया और एक सवाल गौरव भाटिया से किया कि अगर आप मानते हैं कि दिग्विजय सिंह दंगा कराने के जिम्मेदार हैं तो उनके घर पर बुलडोजर कब चलाओगे? इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब सुनिए, अरे बुलडोजर कब चलाओगे? चल जाएगा बुलडोजर, चलाओ ना बुलडोजर, चलाओ ना बुलडोजर, गांधी परिवार आप चलाओ बुलडोजर। आप कब चलाओगे? अरे बताओ ना, आप सब साथ चलाइए बुलडोजर, आप चलाइए बुलडोजर, कांग्रेस के प्रवक्ता चलाइए ना, मैं कह रहा हूं चलाइए, चलाइए। बात कर रहे हैं अगर वो दंगे के जिम्मेदार है, अपना काम कर रहा है। आप ये बताइए, मतलूब अहमद की महबूबा जो है वो कब गिरफ्तार करेगी मतलूब को, ये तो बताइए। अच्छा ठीक है, सवाल पूछे जा रहे हैं, हम भी तो सवाल पूछ रहे हैं। रुकिए ना, आचार्य जी, गौरव भाटिया का है कौन? देखिए, महबूबा तो आपकी फूफी है। अरे आपकी तो बहन है कि नहीं है? मेरी तो बहन है, आपके साथ तो सरकार में रही है। नहीं, आपने मुख्यमंत्री बनाया महबूबा को, आप मतलूब की बात कर रहे हैं। अब सुनिए, देखिए महबूबा मुफ्ती में तो फंस जाते हैं आप लोग। क्यों, इनके साथ भी तो रही है। अच्छा गौरव नहीं रही, आप पूछिए ना। अरे तो आप पूरे बराबर है क्या? आप बुलडोजर के साथ है या बुलडोजर के खिलाफ है? इस देश के खिलाफ जो बोलता है, इस देश के खिलाफ जो साजिश करता है, इस देश के खिलाफ जो भी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, मैं उसके घर को बुलडोजर ढाने के पक्ष में हूं। लेकिन सवाल इस बात का है, राजनीतिक फायदा और नुकसान देखते हुए आप दिग्विजय सिंह के ऊपर इतना जबरदस्त आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर चले तो जायज है? मैंने डिमांड की है। मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर चले वो जायज है? गौरव भाटिया के 2 सवालों का जवाब देना चाहता हूं। अरे जवाब, हाँ मैं दूंगा जवाब। इन्होंने कहा साहब मतलूब कहां है, राजस्थान पे सवाल किया। अरे भाई एक बात बताओ, तुम कह रहे हो हम मतलूब को पकड़ लेंगे, तो मुस्लिम पार्टी है इसलिए हम मतलूब को नहीं पकड़ना चाहते। गौरव भाटिया, आप अपने ज्ञान को दुरुस्त करिएगा। अफजल गुरु को फांसी के फंदे पे कांग्रेस की सरकार ने लटकाया, कसाब को फांसी के फंदे पे कांग्रेस की सरकार ने लटकाया। सुनिए सुनिए सुनिए, बिल्कुल लटकाया आपने फांसी पर, लेकिन सत्य ये है हमने लटकाया। और सुनिए, पूरी सुनिए, कंधार छोड़ने आपकी सरकार और आपके मंत्री के जवाब दो। गौरव एक सेकंड, गौरव आपने अफजल गुरु को जरूर फांसी पे लटकाया, लेकिन अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार भी आपकी पार्टी में आज शामिल है। उस कन्हैया कुमार को पार्टी में लेकर आपने जो पुण्य किया था उससे बड़ा पाप कर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्ण, जवाब तो पूरा देना पड़ेगा आपको भी। कन्हैया कुमार जिसने नारा लगाया अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो आज की कांग्रेस का स्टार प्रचारक होता है। आचार्य प्रमोद कृष्ण के कमलनाथ के बराबर में खड़ा होता है, प्रियंका गांधी के बराबर में खड़ा होता है। कहां अब की कांग्रेस और तब की कांग्रेस में जमीन और आसमान का फर्क है आचार्य जी। जिसने अफजल गुरु को फांसी में लटकाया और आज जिसने बोला अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, उसको पार्टी में लेकर स्टार प्रचारक बना दिया। सत्य तो यह है। मैं आपके सवाल का जवाब दूं या गौरव जी के सवाल का जवाब? जी बोलिए। पाटिल देना चाहता हूं। देखिए आचार्य जी, कभी भी तथ्यों पे गलत मत होइएगा, कुछ भी करिएगा। राहुल गांधी की क्लास थोड़ी ना है कि गलत तथ्य बता देंगे। इन्होंने क्या बोला, अफजल गुरु को हमने फांसी दी। अरे जैसा अमीर जी ने बताया उसको एक और बात नहीं बताई इन्होंने। 5 साल तक वो फाइल, जब प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटिशन डिसमिस कर दी, ये लोग नहीं हस्ताक्षर कर पाए क्योंकि वो मुसलमान था और इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और झूठ कैसे बोलते, देखिए याकूब मेमन कह रहे हमने फांसी दी। 2015 में किसकी सरकार थी? याकूब मेमन की फांसी 1 हफ्ते के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी, यहां झूठ बोल दिया, बताइए। दूसरी बात देखिए, ये एफआईआर लेके आया हूं, एफआईआर करी है, कार्रवाई हुई है दिग्विजय सिंह। ये क्या दिखाता है? दिग्विजय सिंह राजा होंगे कांग्रेस में, लेकिन एक सामान्य नागरिक है, उन पे भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं उन्माद फैले, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, और भारतीय जनता पार्टी अब सबसे आगे है, कहीं भी उन्माद होने नहीं देगी, दंगा होने नहीं देगी, सौहार्द से हम लोग रहेंगे, ये समझ लीजिए, और जाके कह दीजिएगा अपने नेता राहुल गांधी से भी। सर, मेरा सवाल गौरव भाटिया सर से है और शादाब चौहान साहब से है। पहला सवाल यह है, गौरव भाटिया सर ने कहा कि शिवम भाई के साथ जो उसका मुझे भी दुख है कि वो एक हिंदू है। क्या भारत के अंदर मुस्लिम के साथ जो मॉब लिंचिंग होती है, क्या मुसलमान का गुनाह है कि वो मुस्लिम है? पहला सवाल तो है। और शादाब चौहान साहब से मेरा ये सवाल है कि आप हर डिबेट में अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा बात करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा की डेफिनेशन क्या है एक मुस्लिम होने के नाते? ओके, बड़ा अच्छे सवाल है दोनों। गौरव भाटिया पहले आप जवाब दे दीजिए, 40 सेकंड में जवाब, क्विक रिप्लाई। शिवम हमारा भाई है, और अगर उसकी जगह कोई भी होता, वो मुस्लिम होता, सिख होता, ईसाई होता, जो हुआ वो गलत हुआ। मैंने एक बार भी नहीं कहा वो हिंदू है इसलिए दुख है। अच्छा चुप हो जाइए, अब सुन लीजिए प्लीज। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, ये देश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाता है, अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र देता है, लेकिन अगर आप बुरहान वानी के जनाजे में जाएंगे और बुरहान वानी बनेंगे तो एक ही सबक है कि ढेर हो जाएंगे आर्मी की गोलियों से। अब आपका शादाब जवाब, हमीद बनेंगे या बुरहान ठीक है, ठीक है शादाब चौहान। पहले तो मैं बताऊं, पहले इनके सवाल का जवाब। क्लियर स्टैंड है हम लोग का कि निजाम मुस्तफा का मतलब किसी पर अत्याचार नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, जस्टिस होना चाहिए, और कोई किसी गौरव भाटिया जवाब लीजिए ना। अरे सुन, नहीं आप ट्विस्ट नहीं कर सकते, गौरव आप ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी ट्विस्ट करने की कोशिश कर ले नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप बोले की बात को बोले, सुबुई खान जवाब देना चाहती है, आप बोलिए। क्या ये सवाल करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग राम राज की बात कर रहे थे वो संविधान खत्म करना चाहते थे, जो लोहिया राज गांधीवाद की बात कर रहे थे वो निजाम मुस्तफा का मतलब क्या है? निजाम मुस्तफा का मतलब है क्या है, बोलिए। वो रूल ऑफ लॉ जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सुबुई खान, निजाम मुस्तफा का मतलब क्या है? अच्छा एक सेकंड, देखिए अब आपने अपनी डेफिनेशन दी, अब एक लॉयर से ले लेते हैं डेफिनेशन, न्यूट्रल पैनलिस्ट है ये तो। ओके बोलिए। अमीश, मैं दो बातें बोलना चाहती हूँ। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं निजाम मुस्तफा का मतलब है कि एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श जगह, तो राम राज्य इनको सांप्रदायिक और कट्टर क्यों लग जाता है? पहला मेरा इनसे ये सवाल है। दूसरी बात, निजाम मुस्तफा बिल्कुल क्लियर है शादाब भाई कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन इस्लाम को इस्तेमाल करके जो आक्रांता इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए निकले थे, तलवार की नोक पर एक स्टेट क्राफ्ट की तरह इस्लाम को इस्तेमाल किया, इस्लामिक स्टेट निजाम मुस्तफा है। आप कैसे कह रहे हैं कि एक आइडियल स्टेट? आप भारत को, एक पंथ निरपेक्ष देश को, किसी एक स्पेसिफिक मजहब के नाम पर कैसे स्टैब्लिश करने की कल्पना भी कर सकते हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्यों ना देशद्रोही बोला जाए? जवाब पहले तो हमने जवाब, फिर अगला सवाल। पहले तो मैंने कभी नहीं कहा कि रामराज जो है वो गुंडाराज नहीं, मर्यादा पुरुष श्री राम या भारत की पूर्वज है, प्रतीक है, और मेरे परिवार का हिस्सा है, लेकिन मेरे पूर्वज के नाम पे कोई गुंडागर्दी करेगा किसी की हैसियत नहीं है। हम सड़कों पे निकलेंगे, अगर ये लॉजिक है तो सबसे पहले जैश ए मोहम्मद को कंडेम करिए। अरे हमारा पैगंबर मोहम्मद के नाम पर एक आतंकी संगठन चलता है, हमारा हिंदुस्तान नहीं चलती है। हिंदुस्तान का मतलब है हमारा। वक्त ब्रेक का है, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। एक कब होंगे जब केवल हिंदू पिटता रहेगा, हिंदू लूटता रहेगा, हिंदू मरता रहेगा, राम राम कहना पड़ेगा, टोपी वाले को राम बोलना पड़ेगा, ये क्या लगा जा रहे हैं? इससे मोहब्बत पैदा होगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इन्होंने अभी क्या कहा, जैश ए मोहम्मद से क्या मतलब है? पहली बात तो जैश ए मोहम्मद भारत को नुकसान करती है तो कंडेम ही नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे, ठोक देंगे। अरे एक मिनट, अरे फिर सबूत भी मांगोगे। दूसरी बात, एक मिनट, तालिबान तो बाहर है, तालिबान से इनका क्या मतलब है? इनका ट्वीट है, कह रहे तालिबान की हुकूमत कायम हुई, मुबारकबाद, निजामे मुस्तफा होगा। तालिबान तो बाहर है, उसके लिए ये मुबारकबाद गए भी थे मिलने के लिए। पर ये हमने कहा गए क्यों नहीं? किस फ्लाइट से जा रहे तालिबान? एक सेकंड, किस फ्लाइट से? किस फ्लाइट? हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा एक बताइए, किस फ्लाइट से जा रहे हैं तालिबान? फिर वापस
वापस आने की व्यवस्था तो गौरव भाटिया को ही करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, दोनों साथ चलेंगे ना, है? बड़ा भाई ये साथ चलेंगे। मन नहीं है जाने का, यहाँ पर मुझे मन नहीं है। तालिबान को जाना चाहता है क्या? अमीश, मुझे आज एक चीज का बहुत दुख हो रहा है। राम नवमी पर श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हमारे देश के आदर्श हैं, जो हमारे देश के नेशनल एथोस को रिप्रेजेंट करते हैं, संविधान में उनकी तस्वीर है, राम नवमी पे पत्थरबाजी हो रही है। हम लोग यहाँ पे शिवराज चौहान जी या फिर दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस, बीजेपी, राजनीतिक बहस में पड़ रहे हैं। मेरा ये सवाल है आपसे प्रमोद कृष्णन जी, आप आदरणीय हैं, आप महंत हैं, अगर गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा है तो गुस्ताखे राम की क्या सजा होनी चाहिए इस देश में? आपसे सवाल है मेरा, छोड़िए राजनीति, अपने दिल पर हाथ रख के मेरा ये सवाल है, गुस्ताखे राम की क्या सजा होनी चाहिए? आचार्य प्रमोद कृष्णन, अभी आप कांग्रेस के नेता नहीं, आप आचार्य पहले हैं, जवाब दीजिए इस बात का। अगर भगवान राम के खिलाफ कोई बात करता है तो वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। काल्पनिक है राहुल गांधी और गांधी। अरे अब ये राहुल गांधी को ले आए, अब ये राहुल गांधी को, अब ये राहुल गांधी सवाल बताइए। मेरा सवाल प्रमोद जी से है। वैसे तो कांग्रेस राम को मानते नहीं है, अभी तक एंटोनियो माइनो का ट्वीट नहीं आया रामनवमी पर जो हिंसा। सोनिया गांधी आप नाम लीजिए ना, क्यों आप इस तरह? सोनिया गांधी क्या जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के खौफ से कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश इसी रास्ते पे अगर चल रहा है तो क्या सही, ये इनको अगर बुलडोजर चल रहा है तो क्या ये निंदा करते हैं या सही या गलत है? आचार्य जी बताएंगे। जी आचार्य जी, बुलडोजर चल रहा है, सही या गलत है, हाँ या ना? अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मुझे बताओ अमीश देवगन जी, जब देश आजाद हुआ उसके बाद से लेके आज तक बीजेपी ये कहती थी भाई हिंदू खतरे में है क्योंकि हमारी सरकार नहीं बन रही। अब 8 साल से आपकी सरकार है, अब भी राजस्थान में हिंदू खतरे में है, कश्मीर में हिंदू खतरे में है, मध्य प्रदेश में हिंदू खतरे में, गुजरात में हिंदू खतरे में, तो आखिर हिंदू खतरे में कब तक रहेगा? और अगर आपके रहते हुए भी हिंदू खतरे में, तो आप इस सत्ता से उतर के इस्तीफा देके जाइएगा, दोबारा बात करिएगा। दूसरी बात मैं बताता हूं कि हिंदू खतरे में क्या। एक सेकंड, व्यूअर्स आपके लिए, गौरव भाटिया रुकिए थोड़ी देर के लिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या पैटर्न है। आज देश में माहौल बिगाड़ने का एक पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी कोई विवाद होता है उसकी क्रोनोलॉजी एक जैसी होती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहले मुद्दा खड़ा किया जाता है, उस मुद्दे का पक्ष में फिर माहौल बना जाता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, भ्रम और अफवाहें, झूठ फैलाया जाता है, लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसाया जाता है। याद करिए याद करिए किस तरह से शाहीन बाग हुआ था और पूरे देश में शाहीन बाग होने लग गया था। उसके बाद कार्रवाई हो तो तुरंत डर की दुकान खोल दी जाती है। अभी देखिए, रामनवमी के जुलूस में पत्थर चले, बुलडोजर चला तो डर की दुकान खोल दी गई। कहा गया कि ये इंस्टेंट जस्टिस करने की प्रणाली खोल ली है इन्होंने, लेकिन इस इंस्टेंट जस्टिस की क्या जरूरत है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। गिरफ्तारियों के बाद विक्टिम कार्ड खेला जाता है, मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं। याद करिए किस तरह से, पूरा पैटर्न आप समझ गए होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया जाता है, देखिए मुसलमान खतरे के अंदर है, एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन शादाब चौहान, मैं आपके पास आता हूं, अब यह पैटर्न देश की समझ में आने लग गया है। अब आप एक्सपोज हो गए हैं इस पूरे पैटर्न के ऊपर। जिस दिन ये पैटर्न नहीं तो क्यों, जब बुलडोजर चला तो क्यों आप छाती पीट रहे थे और ये कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? सुन लीजिए, ये देश को ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाली शक्तियां हैं, ना हिंदू लड़ना चाहता। कब से हो रहा है? सुन लीजिए, लड़ने का कब से हो रहा है? हिंदू मुसलमान के लड़ने का काम सुन लीजिए, कब से हो रहा है? 2014 के बाद कंप्लीट करने, लेट मी कंप्लीट। नहीं, ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कब से हो रहा है? जब से संघ का जन्म हुआ, जब से हो रहा है। अच्छा, 1947 में कौन सा संघ था और किस कौन सा संघ था? यही संघ जन्म हुआ था। औरंगजेब के समय पर कौन सा संघ था? औरंगजेब के समय पर कौन सा संघ था? भारत के टुकड़े करे मेरे भारत के। और हम तो, भागवत जी ने कहा अखंड भारत बनाएंगे, मैं तो कह रहा हूं चलो भागवत जी जल्दी से लेकर आते हैं पाकिस्तान को भी। गौरव भाटिया बताएं कब चलना है पाकिस्तान के लिए? हम तो तैयार हैं, हम मुसलमान तैयार हैं भारत के लिए। छोटा सवाल, अभी एक सवाल है, आपने कहा कि 1400 साल पहले कौन सा संघ था। मैं पूछना चाहता हूं कि करबला में जब हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए हैं तो उन्हें बुलाया किसने था? तुम जैसे लोगों ने बुलाया था जो गद्दार थे, दलाल थे। क्या बोल रहे हैं ये लोग थे? क्या बोल रहे हैं? एक महिला है, आप सम्मानजनक बात करिए, आप सवाल पूछिए। आप गद्दार दलाल बोल रहे हैं किसी पर? नहीं, ये गलत है। गद्दार तो बोल सकते नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं? आपने बिल्कुल अच्छा, ये अभद्र भाषा नहीं है। अब एक सेकंड, आपने बोला दलाल और दलाल
अभद्र भाषा नहीं है। एक सेकंड आपने बोला एक सेकंड मैं रोकता हूं आपको, एक सेकंड रोकता हूं। आपने बोला दलाल, आपने बोला आप एक सेकंड आपने बोला, आपने जनाब बोला कि दलाल जो है वो अभद्र भाषा नहीं, यही बोला ना आपने, दलाल अभद्र भाषा नहीं है। परिवार में किसी सदस्य को बोलेंगे ये दलाल इधर आओ, बोलते हो आप? नहीं सर, मैं नहीं बोला है तो बताइए। अगर आप अपने परिवार में ऐसी भाषा बोलते हैं, इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, आप सवाल पूछिए, किसने बोला? आप सवाल पूछिए। आप दलाल कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, किस चीज के गद्दार हैं ये? देश के गद्दार हैं सर? जिस तरह उन लोगों ने गद्दारी की थी इसी तरह ये किससे गद्दारी करी थी? तो इनका पता नहीं है किस साइड से आजा कौन सी बात करने लगे। ये अपनी बात कर रहे हैं। सुबुई खान है तो इनको आपकी तरफ की बात। आपका नाम क्या है? मेरी बात, मैं तो राणा हूं सर, मैं तो चौहान हूं। क्या नाम है आपका? मैं तो राजपूत हूं। अरे नाम छोड़िए ना, मैं चौहान हूं। अरे नाम तो बताइए आप उसे छोड़िए ना। क्यों नाम से क्या करना? क्यों नहीं नाम बताएंगे आप? नाम अच्छा नहीं लग रहा आपको? अपना नाम क्यों नहीं बताएंगे आप? और अगर अभी आईडी चेक कर ली जाएगी तो कहेंगे देखिए आप हमारे स्टूडियो में बैठे, आप अपना नाम भी नहीं बताएंगे। उवैस राणा नाम है सर मेरा। अब ये आप मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी। सर मैं एक सवाल, अच्छा ठीक है, आपने सवाल आपने आपके अब मैंने हो गया। अब बैठिए बोलिए सुबुई, अब अपनी बात बोलिए। और मैं माफी चाहता हूं कि हमारे स्टूडियो में आपको इस तरह की भाषा बोली। आप क्यों माफी चाहेंगे अमीश? देखिए भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेफिनेटली सबका अपना एक व्यू पॉइंट है। इन्होंने जो बोला वो इनके संस्कार थे, के हिसाब से। थैंक यू। देखिए आप जवाब दे रही हूं मेरे भाई। इमाम हुसैन का आपने जिक्र किया, मैंने अभी सवाल किया कि प्रॉफिट मोहम्मद की नस्लों के साथ जिन्होंने अत्याचार किया वो सारे मुसलमान थे। प्रॉफिट को जिन्होंने अपमानित किया वो सारे मुसलमान थे। इस्लामिक स्टेट में मुसलमान को जो मार रहे हैं सारे मुसलमान हैं। सवाल है पूरा पैनलिस्ट से, जैसे कि हम लोगों का सेकुलरिज्म नेशन है, तो जब रामनवमी के इस अवसर पे ऐसा एक चीज़ हुआ तो उधर इंसान को इंसान के हिसाब से नहीं देख के क्यों राजनीति से लिंक किया जा रहा है? क्यों हिंदू मुसलमान को ये ऐसे करके दिखाया जा रहा है? मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इक्वल स्टेट में सबको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? इक्वल स्टेट में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? गौरव भाटिया। देखिए मेरे भाई ने जो बात कही, 3 तथ्य भारत में बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। पहला, गंगा जमनी तहजीब इधर से आता है। गंगा जमनी ये कब तक है? जब अगर रमजान में या ताजिया जा रहे हो और मंदिर बंद हो जाए तो गंगा जमनी तहजीब है। अगर मस्जिद के बाहर कोई रामनवमी बना ले तो पत्थर मारो, तब गंगा जमनी तहजीब नहीं है। दूसरा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता मेरे भाई, लेकिन अगर मुस्लिम आतंकवादी निकले और सजा हो जाए, अफजल गुरु, याकूब मेमन, तो ये लोग कूदने लगते हैं, भैया देखो धर्म को मेरे खतरा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया। पंथ निरपेक्षता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन तब तक है जब तक मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक है। जब बहुसंख्यक हो जाते हैं तो इस्लामिक मुल्क और निजाम मुस्तफा अच्छा है। ये 3 तथ्य हैं, इसीलिए भारत अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसको रिजेक्ट कर चुका है इनकी पॉलिटिक्स को भी और इनको भी। मेरा एक प्रश्न है कि भारत में चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ दंगा हो जाते हैं, लेकिन अन्य किसी भी धार्मिक कार्य होते हैं, किसी भी पंथ संप्रदाय कार्य होते हैं, कुछ नहीं होता है भारत में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा? मेरा सबसे प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दे दीजिए। जी, ये जो सबने वाला है ना, इसमें सब अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं, मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। चलिए शादाब चौहान आप बोलिए। मैं बता रहा हूं, ये आपका जो सवाल है मेरे भाई, ये इस देश की जरूरत है कि जब तक हम एक साथ नहीं होंगे, जब तक हम अमेरिका और चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। डेप्सोंग में चाइना कब्जा करके बैठा। सेकंड पॉइंट, लेट मी कंप्लीट कर, सुन लिया। अरे प्रश्न एक चीज, आपने बोला कि सब एक हो जाएंगे तब तक ये मतलब कि नहीं होगा। एक कब होंगे? जब केवल हिंदू पिटता रहेगा, हिंदू लुटता रहेगा, हिंदू मरता रहेगा, कैसे एक होंगे? इनके सरस्वती पूजा हो, झारखंड में रुपेश मारा गया, बंगाल में अरे सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, उसे मारा गया। जवाब सुनेंगे आप? अभी रामनवमी हुआ, 8 जगह दंगे हुए, कब जवाब तो सुन लीजिए। जी आपका सवाल हुआ। आप एक काम करिए, आरएसएस की एक बुक है बंच ऑफ थॉट, उसको आप पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद ये रियलाइज करिए, सुन लीजिए, आप ये रियलाइज करिए कि जो मस्जिद पर जो झंडा लगाने वाले लोग हैं, कभी सुना? पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस भी रही, भाजपा भी रही, कि किसी मुसलमान ने मंदिर में जाकर झंडा लगाया? अगर लगाया है हम उसका कंडेम करेंगे, लेकिन कोई कंडेम किया? जी, जो नहीं राम का वो हराम का, राम राम कहना पड़ेगा, टोपी वाले को राम बोलना पड़ेगा। ये क्या नारे लगाए जा रहे हैं? इससे मोहब्बत पैदा होगी? एक मिनट नहीं, ये कह रहे झंडा कहां बना है बताओ? हर जगह, कहां? नाम बताओ। अरे भैया नाम बताओ, अदालत है ना, आप अदालत है, जाइए अदालत को, जाइए अदालत को। आप जिस दुकान से पढ़ के आए हैं उसमें मानवता नहीं है। आप जहां पढ़ के आए वो मानवता नहीं है, वहां रावण रूपी राज है जिसको
रहे हैं। अच्छी आप अपनी बात करें। आचार्य भी खराब है, मैं भी खराब हूँ, हम दोनों देशद्रोही हैं। सिर्फ एक देशभक्त है, वहां पे नरेंद्र मोदी है। अभी कश्मीर में मस्जिद नमाज वहां पे फिर से स्वीकृति दी गई, वहां से नारे लगाए गए आजादी चाहिए मस्जिद से। ये मस्जिद है या आतंकवादियों का अड्डा, ये बताइए। चलेंगे बोलिए, देश के खिलाफ, देश के खिलाफ जवाब सुनिए, मैं सुनूंगा। अब वो मुझे उम्मीद है कि वही तालियां दोबारा बजेंगी अगर इक्वल है तो। अगर कोई मस्जिद में खड़े रह करके हमारे देश के विभाजन की बात करता है तब उसको कंडम करते हैं। हम लोग सावरकर का समर्थन नहीं करते। चलिए सुनो शताब्दीन, कुतुब मीनार वहां पे सावरकर एंड कसाब, हाँ इक्वल है, मेरे लिए इक्वल है। नहीं, अब आपकी मर्जी है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए दोनों। सावरकर देश प्रेमी था, उसने भी मेरे सावरकर देश प्रेमी था, सावरकर गद्दार था। नहीं, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। माफी मांगा अंग्रेजों से, दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं बिल्कुल, जो सावरकर को नहीं समझा वो हिंदुस्तान को नहीं समझा। कोर्ट के वकील खड़े केस बुक करिए मेरे खिलाफ। सावरकर जी के लिए ये जो कह रहे हैं ना, उनके पैरों की धूल नहीं है ये लोग। सावरकर जी के लिए वीर अब्दुल हमीद की धूल है। सुनो हाँ, वीर अब्दुल हमीद वाले एक हफ्ते के लिए अंडमान निकोबार सजाए काला पानी पैक करके भेजिए। मुस्कुराइए मत। मेरा सवाल है सभी पैनलिस्ट से। सभी मत, एक से पूछिए। नहीं, सभी से ही। अच्छा, सभी खड़े हैं। मेरा सवाल सर इसलिए है सभी से कि यहां आके जिस तरह की डिबेट होती है, गंदगी पे जब आप बरछी टंडी मारोगे तो दूर तक फैलेगी। मेरे देश में हर राजनीतिक पार्टियां यही करती हैं कि वो गंदगी को उछालती हैं, ना कि उसको दबाती हैं, ना उसमें इंसाफ का। क्या गंदगी क्या है? गंदगी जो दंगे होते हैं, वो मुस्लिम की तरफ से हो, वो हिंदू की तरफ से, जो भी राइट्स होते हैं, सरकार का काम होता है, जो सरकार होती है देश में, कि उस दंगे को उसे कंडेम करे और जो कर रहे हैं उनको सजाए दे, भले वो हिंदू या मुस्लिम। मतलब उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं उस पे बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं दिखाया जाना चाहिए। यहां सिर्फ दिखाया जाता है, काम नहीं होता, ये सच्चाई। अच्छा, मतलब दिखाना नहीं चाहिए आपको लगता है? उसे खत्म करना चाहिए। खत्म दिखाना नहीं चाहिए। जैसे 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, दिखाया नहीं गया, वैसे चुप हो जाना चाहिए। चुप नहीं। देखिए भाई साहब, आपकी फीलिंग्स का मैं पूरा सम्मान करती हूं, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब के चक्कर में आप गंदगी को ब्रश अंडर द कारपेट यानी कालीन के नीचे गंदगी नहीं कर सकते। आपको एक बार कालीन उठा के वो गंदगी देखनी पड़ेगी, उसको साफ करना पड़ेगा। अभी एक भाई साहब ने मॉब लिंचिंग की बात करी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको कहती हूं, मैं कहती हूं किसी मुसलमान बच्चे के साथ कोई अपराध होता है, गलत है, और आईपीसी की धाराओं के तहत सजा भी दी जाती है, जेल में भी डाला जाता है। लेकिन देश को लिंचिस्तान बोल देना, उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे देना, क्या इस देश में मुसलमान गृह मंत्री नहीं रहे, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहे, क्रिकेट टीम के कैप्टन नहीं रहे, बॉलीवुड पे मुसलमानों ने राज नहीं किया, या वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे? इस पैनल में भी 2 मुसलमान बैठे। मुझे लगता है कि आज सोल्यूशन पे बात करनी बड़ी आवश्यक है और उसकी बात होनी चाहिए। क्या सोल्यूशन है? क्या बुलडोजर चलाना सोल्यूशन है? क्या सख्त कानून सोल्यूशन है? क्या माहौल बिगाड़ने के पैटर्न को ध्वस्त करना बड़ा जरूरी है? क्या बुलडोजर वाली इंस्टेंट कार्रवाई जरूरी है? क्या वही एक नतीजा हो सकता है, वही एक सोल्यूशन हो सकता है? मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप लोग रिएक्शन दें और बताएं क्या ये बुलडोजर वाली पॉलिसी जरूरी है। क्विकली एक आप बताइए। जी बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है? आप सर कुछ कह रहे थे बुलडोजर वाला। कि मैं ये कह रहा हूं कि दंगाई कोई भी हो, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है लेकिन साथ में ये भी है बुलडोजर ठीक है, मतलब नहीं कोई भी सख्त कार्रवाई हो, ये कानून का काम है, सरकार का काम है कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद, आतंकवादियों को छोड़कर कंधा रहा है ये देश प्रेमी, और जिन्होंने इंदिरा गांधी की शहादत दी वो देशद्रोही। और सुनिए, हाँ सुनाइए, बुरहान वानी को, आतंकवादियों को जो शहीद कहने वाली महबूबा मुफ्ती उसे मुख्यमंत्री बनाए, जिन्होंने ये देश प्रेमी, और जिन्होंने राजीव गांधी की लाश के टुकड़े भी ने, वो देश के गद्दार। और दूसरा सुनिए, राम के नाम पर सत्ता में आए आप, ये राम भक्त, और जिन्होंने राम का ताला खुलवाया, जिन्होंने राम का शिलान्यास कराया राम मंदिर का, वो राम के खिलाफ। भगवान राम काल्पनिक है, कांग्रेस पार्टी। हिंदू लड़के लड़कियां मंदिर में छेड़ने जाते हैं, राहुल गांधी। और यहाँ पे आचार्य जी हैं, इन्होंने कहा राम मंदिर का आपका तो सारा दारोमदार राहुल गांधी पे। अरे चलिए आप आचार्य पे राहुल गांधी पे, आचार्य पे आ जाते हैं। राहुल गांधी बेचारे क्या गुनाह कर रहे हैं? ये देखिए गलत। अब आचार्य जैसे ही शोभा नहीं देता है। अरे आपको भी शोभा नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी के आचार्य जी ने राम मंदिर फैसले पे क्या कहा था मैं बता दूं। इन्होंने कहा था
यदि फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आता तो ये जो है मानते नहीं इसे, ये हिंदुओं के लिए कह रहे हो। और उसके अलावा ये वो हैं आचार्य जी, ये बात कुछ करते करते कुछ है। इन्होंने कहा जैसे बीजेपी झूठी पार्टी वैसे इनका टीका झूठा। और देखिए ये तस्वीर जो है लाखों की है, खुद जाके छुप छुप के टीका लगा लिया। ये है, ये आचार्य जी देश को कह रहे हैं झूठा टीका, खुद जाके टीका लगा सभी ने लगवाया। ये आप ही की तस्वीर है। अरे देखा आपने। कई लिबरल लोगों ने ये कहा है कि हिंदुओं को मुस्लिम एरिया में नहीं जाना चाहिए जुलूस निकालने के लिए, तो क्या अब अपने भारत में हमें हिंदू और मुसलमान एरिया देख के जाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये सुबुई खान और शदाब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सेकुलर भारत के अंदर वो सेकुलर भारत जिसको वो सेकुलर शब्द जब 1975 की इमरजेंसी लगी, आप लोग यहां पर हो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सेकुलर शब्द कब आया इस देश के अंदर। कहा जाता है ना इमरजेंसी लगा दी गई है। देखिए मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। असल में इमरजेंसी क्या होती है वो 1975 से 77 के दौरान पता लगा था, जब 1975 में विपक्ष के तमाम बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब जेल में बंद थे। तब इस देश के अंदर सेकुलरिज्म नाम का शब्द इस देश के संविधान में डाला गया था, जब सब लोग जेलों में बंद थे। यह होता है। और उस सेकुलर भारत में सुबुई खान, आपका जो सवाल है मैं लेके जाता हूं सुबुई खान के बाद, उस सेकुलर भारत के अंदर मुस्लिम इलाका है जी, और उन मुस्लिम इलाकों के अंदर हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती जी। और कई इस देश के बुद्धिजीवियों ने इस बात को बोला कि क्या कर रहे थे ये लोग मुस्लिम इलाकों में। अगर सेक्युलर कंट्री है, मुसलमान इलाका या मुसलमान मोहल्ला क्या होता है? यही है इस्लामिक स्टेट। पहले इलाका मुसलमानी होता है, उसके बाद प्रदेश मुसलमानी होता है, फिर देश मुसलमानी हो जाते हैं, देश को विभाजन करके एक अलग इस्लामिक स्टेट बन जाती है। उसी चीज को हम निप इन द बड करने के लिए बार बार ही डिबेट्स करते हैं कि द्विराष्ट्रवाद इस देश में क्यों चलता है। अगर आप भारत माता के पुत्र और पुत्री हैं तो आप पहली बात तो ये मानिए कि आप अल्पसंख्यक नहीं है मेरे भाई। 30 करोड़ मुसलमान है भारत में। किसी भी यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की परिभाषा के हिसाब से 30 करोड़ लोग अल्पसंख्यक नहीं होते। आप देश में रहते हुए अपने आप को जब अलग मानते हैं, वहीं से सारी समस्या शुरू होती है अमीर, और हमें उस समस्या का समाधान भी नहीं मिलेगा। ये कौन सा इलाका है? ये मुस्लिम इलाका है, हिंदू इलाका है, सिख इलाका है, ईसाई इलाका है? ये बड़े इलाके बांटे जा रहे थे। ये कौन सा इलाका? ये अभी कोई टोपी वाला सब्जी बेचने आएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कौन सा इलाका है, तुरंत पता चल जाएगा। अभी जब आई कार्ड देखा जाएगा, बोले डंडा लेके जाना पड़ेगा तुझे, यहां से पता चल जाएगा। जब मुरादाबाद में कोई घर खरीदेगा तुरंत पता चल जाएगा कौन सा इलाका। तो मेरी बहन ने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। जो बहन ने सवाल किया कि ये हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में हिंदू यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल निकाल सकते मेरी बहन, लेकिन जब वहां निकाली तो पत्थर से कंप्लीट करने, निकाली तो पत्थर से लगाए जाएंगे, क्या कंप्लीट करेंगे? हराम का नारा लगाना पड़ेगा। जब मस्जिद में घुसकर झंडा लगाया जाएगा तब वो गलत होगा, वरना आर्टिकल 19(1)D कहता है हर हिंदुस्तानी जहां चाहे वहां जा सकता है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, शायद आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी, लेकिन सच्चाई पर आधारित फिल्म थी। कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, तब भी ये देश चुप रहा। आज जब रामनवमी के जुलूसों में पत्थर चलाया जा रहा है, तब भी उम्मीद की जाती है कि चुप रहा जाए, इससे हिंदू मुसलमान होता है। मेरे भाई, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान तो 1947 में हो गया था, जब इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया था। इस देश के अंदर तो हिंदू मुसलमान तब हो गया था जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकालने के लिए आह्वान कश्मीर की मस्जिदों से हुआ था। कहा था कि तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर। इस देश में तो हिंदू मुसलमान तब था, नरेंद्र मोदी तो नहीं था ना तब शासन के अंदर, हिंदू मुसलमान नहीं था ना नरेंद्र मोदी तो शासन के अंदर। ये गलतफहमी, मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी मोहरा हो सकता है आपके लिए। महासभा ने बंटवारा करवाया, ये मतलब बंटवारा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, वक्त आ गया है, सच चाहे कड़वा हो, उस सच को बोलने का अब वक्त आ गया है। क्या आपको लगता है यह देश तभी तक सेकुलर है जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है? अब मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि धर्म का जो मूल मंत्र है वो शांति है। यदि किसी देश के अंदर या किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग में अगर शांति नहीं है तो उसके लिए सब धन दौलत ऐश्वर्य सब बेकार है। इसलिए हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है,
गौरव भाटिया जी से भी और शादाब साहब से भी, सुबुही जी से भी और इस देश के तमाम लोगों से कि हिंदू चाहते हैं कि उनकी आस्था का सम्मान हो, लेकिन मैं निवेदन मेरा तो करता सवाल हूं, था, मैं ये निवेदन देश तभी तक सेकुलर है जब तक निवेदन हिंदू करना बहुसंख्यक चाहता है। हूं सबसे कि वो दूसरों के अकीदे का एहतराम भी करें। गौरव भाटिया, इससे सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक भाई ने पूछा था कि अमन शांति कैसे रहेगी, यही सवाल था। मैं एक ही लाइन में अर्ज कर दूं, ये अमन शांति तभी रहेगी जब आप रोहिंग्या के लिए नहीं रोएंगे, आप कश्मीरी पंडितों के लिए रोएंगे जो आपके भाई बहन हैं, नागरिक हैं। और दूसरी बात, आप अफजल गुरु की चिंता छोड़ दे कि वो मुसलमान है, आप चिंता उन परिवारों की करिए जिन्होंने अपना परिजन खोया है और वो दर्द में क्योंकि वो भारतीय है। हिंदुस्तान बदल रहा है और आगे बदलता रहेगा, आप रोक नहीं सकते हैं। ओके, सुबह खान 10 सेकंड। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा धर्म का मूल मंत्र शांति है, मैं इसको नकारती हूं। धर्म का मूल मंत्र कर्तव्य है, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है सदाब चौहान, जब तक भारत के लोगों के अंदर यहाँ के कल्चर को, यहाँ की खूबसूरती दिलों में बसी हुई है, कोई नरेंद्र मोदी या कोई और नहीं मिटा सकता यहाँ की मोहब्बत को। नरेंद्र मोदी जी बोलिए, अरे आपके कहने से जी नहीं बोलेंगे ना। नहीं, ऐसे वैसे नहीं है। नहीं, तालिबान के लिए कहेंगे तालिबान, हफीज सईद जी, और यहाँ बोलेंगे नरेंद्र मोदी। सुनेंगे क्या? आप तो बोलते दंगाई बात कर रहे हैं, आप तो नरेंद्र मोदी से मैं समझ सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को आप पसंद नहीं करते, उसके कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी को सिर आंखों पर रखती है और चुनाव बार बार जिताती है। आपका अधिकार है विरोध करने का, आप अपना विरोध करते रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।